बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कल सभी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें आरक्षण बढ़ाने की मांग उठी। कई दलों ने सीएम नीतीश के सामने आरक्षण बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में सीपीआई, मले और एआईएमआईएम ने आरक्षण बढ़ाने की मांग की और इस पर नीतीश कुमार ने विचार करने की बात कही है। सर्वदलीय बैठक में बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय सिन्हा आंकड़ों को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। बीजेपी नेता हरी सहनी ने कुछ जातियों में उपजातियों की अलग अलग गणना पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा कि कुछ जातियों की उपजातियों के साथ गणना हुई, कुछ की बिना उपजातियों के साथ हुई, ये गलत है, इससे उनका विकास कैसे होगा। हम समरसता की बात करते हैं, लेकिन कुछ समाज का अब जैसे 6 उपजाति है, सबको मिला के एक रखा गया और कुछ का 17 है तो 17 में 17 को बांट दिया गया। ऐसे में उस समाज का विकास कैसे संभव हो पाएगा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कमी रह गई या विसंगतियां हैं, आने वाला दिन में इसे दूर किया जाएगा। साथ साथ जातीय गणना के आधार पर जो सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक उपेक्षा, आर्थिक विषमता है, उन विषमताओं को दूर करने के लिए योजनाएं बनेगी और योजनाओं को तैयार किया जाए। लेकिन एमआईएम ने मशवरे के तौर पर यह कह दिया है कि चूंकि पिछड़ों की आबादी बढ़ी है, 63% हो गई है, चूंकि एससी की आबादी बढ़ी है, लगभग 20% की हो गई है, तो रिजर्वेशन का आकार भी बढ़ना चाहिए और इस कमजोर तबके का हिस्सा तय होना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जहां तक माइनॉरिटीज के पिछड़ेपन की बात है, तो माइनॉरिटी के पिछड़ेपन में होता यह है कि माइनॉरिटी को ओबीसी में शामिल किया गया है, उसके कुछ समूह को, लेकिन उसको पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन यानी उनका अलग कंपार्टमेंट तय होना चाहिए, ये मुतालबा। तो बिहार में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा की गई। मंगलवार को जातीय जनगणना के नाम पर मुख्यमंत्री सचिवालय में करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक के समय कई दलों ने आरक्षण बढ़ाने की भी मांग की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जातीय जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए। जातीय जनगणना के आंकड़ों का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले विधानसभा सत्र से पहले आर्थिक विश्लेषण का आंकड़ा जारी करने का आश्वासन दिया। सर्वदलीय बैठक के समय बीजेपी ने कुछ उपजातियों की अलग गणना पर सवाल भी खड़े किए। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को बिहार सरकार की अच्छी पहल बताया। अगर एआईएमआईएम के रुख की बात करें तो एआईएमआईएम ने मुस्लिमों के आरक्षण के लिए अलग कंपार्टमेंट निर्धारित करने की मांग उठाई।